हमने अपने लास्ट टॉपिक में अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि अगर एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो तो वो स्टेबल होने के लिए अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर रहा होता है और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो स्प्लिट अप हो रहा होता है इनटू देयर स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, और वो कैसे होता था, हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते थे। लेकिन हमने देखा कि जब वो रेडिएशन इमिट कर रहा होता है वो थोड़ी सी खतरनाक हैं, वो हार्मफुल रेडिएशंस हैं। और वो क्या है, आए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देख रहे हैं वो कितनी हार्मफुल हो सकती हैं। दैट इज हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस एंड सेफ्टी मेजर्स। इसमें हम सबसे पहले हैजर्ड्स देखेंगे, क्या क्या मसले हो सकते हैं और उसको कैसे सेव किया जा सकता है, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है रेडिएशन बर्न्स मेनली ड्यू टू द बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। कि जो रेडिएशंस होती है ना वो बीटा और गैमा रेडिएशंस के बर्न करने से होती हैं, विच मे कॉज रेडनेस एंड द सोर्स ऑन द स्किन, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है ना वो रेड और उसके ऊपर एलर्जी हो जाती है। एंड देन हमारे पास स्टेरिलिटी इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यानी कि हमारे पास चिल्ड्रन का प्रोड्यूस ना होना, ये भी एक मेन कॉज होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के अंदर रहने का। तीसरा है हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशंस इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स, कि इसकी वजह से क्या होता है कि सम चिल्ड्रन आर बोर्न विद सीरियस डिफॉर्मिटीज़, यानी कि एबनॉर्मल बच्चों का पैदा होना और प्लांट्स का ग्रो ना करना, ये सारा का सारा उन रेडिएशंस की वजह से हो रहा होता है। एंड देन हमारे पास ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स, कि हमारे पास जो ब्लड सेल्स के अंदर ना कैंसर होता है, ये हमारे पास ल्यूकीमिया कहला रहा होता है। और एट द एंड हमारे पास जो मेन हैजर्ड है रेडिएशंस का वो है ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधा हो जाना, आंखों में नज़र ना आना, कम नज़र आना, ये सारे का सारा हमारे पास रेडिएशंस के नुकसानात हैं, उनके हार्मफुल होने की चीज़ें हैं। इनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो वो है द सोर्सेज शुड ओनली बी हैंडल विद टोंग्स एंड फोर्सेप्स। जो हमारे पास सोर्सेज है ना, हम जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके लिए हम कोई यूटेंसिल्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होंगे, उनको छूने के लिए डायरेक्ट हाथ नहीं लगा रहे होंगे। द यूज़र शुड यूज़ रबर ग्लव्स एंड हैंड्स शुड बी वॉश्ड केयरफुली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, के उसको रबर ग्लव्स या फिर अपने हाथ को वॉश कर लेना है यूज़ करने के बाद। ठीक है जी। All radioactive source should be stored in thick lead container। रेडियो एक्टिव सोर्सेज को ना कभी भी ओपनली स्टोर नहीं करते, बल्कि उनके लिए एक थिक लेड कंटेनर में उनको स्टोर किया जाता है, ताकि वहाँ से जो रेडिएशन इमिट हो रही हो वो उस पर बाहर ना निकल सके, और उनको एक बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पे स्टोर किया जाता है। एंड उसके बाद है नेवर पॉइंट अ रेडियो एक्टिव सोर्स टुवर्ड्स अ पर्सन, कि हमें जो रेडियो एक्टिव सोर्स है ना उसको पर्सन की तरफ पॉइंट नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि वो हर टाइम रेडिएशन इमिट कर रहा है, जिसकी वजह से हमने पीछे नुकसान देखे, ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्टेरिलिटी हो सकती है, या इसके अलावा भी हमने कुछ इसके डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। और लास्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ द रेडिएशन सेंसिटिव एरिया शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अगर जहाँ पे आपको इस चीज़ का पता है, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे हमारे पास रेडियो एक्टिविटी जो वेव्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उस जगह पे फ्रीक्वेंटली ना मूव करे बंदा। अगर कोई काम है तो वहाँ तब चला जाए, यूजुअली उसको वहाँ पे जाने से अवॉइड किया जाए। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने उसके हैजर्ड्स बता देने कि ये हमारे पास रेडिएशंस के हैजर्ड्स हैं, और उसके बाद ये सेफ्टी मेजर्स हैं। और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम कंटेंट अभी तक समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।